हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट ट्यूशन क्लासेस के अंदर। और आज हम एक इम्पोर्टेंट एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने वाले हैं या ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो शुरू करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो सोनम वांगचुक जी जो सर हैं, उनका जन्म कब, कहाँ, क्या, कैसे हुआ। और आज जो बच्चों के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लगभग 25 दिन आज उनको हो चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अनशन पे बैठे हैं और उन पे भी काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं। और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट में पीसफुली भाग ले रहे हैं और किस तरीके से सरकार है या जो पुलिसकर्मी हैं किस तरीके से उन्हें उठा कर ले जा रही है, ये चीज़ें हैं वो अपने देश में किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो हम सोनम वांगचुक जी सर के ऊपर ही बात करना चाहेंगे। बाकी हमारी ऐसी कोई नहीं है किसी पार्टी को सपोर्ट करना, ये वो, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। ठीक है, हम केवल बात करेंगे सोनम सर के ऊपर और उन्होंने देश के लिए क्या किया, बस इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, लद्दाख के अंदर उनका है वो जन्म हुआ। और बचपन से ही उधर का जो लद्दाख का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, और जहाँ सुविधाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर उनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो उनके जो बचपन में केवल लद्दाखी भाषा ही उन्हें आती थी, इसलिए उन्हें कोई भी दूसरी भाषा नहीं आती थी। जहाँ से वो अगर स्कूल में जाते थे तो भी उनको दूसरी भाषा नहीं आने के कारण कुछ भी समझ में नहीं आता था, इसलिए वो स्कूल गए नहीं। ठीक है, वो घर में उन्होंने पढ़ाई की और उनकी माता ने उन्हें सिखाया, जो भी सिखाया लद्दाखी भाषा में ही। ठीक है, और उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो केवल लद्दाखी भाषा में ही है। ठीक है, और फिर वो स्कूल में पढ़ाई उर्दू में होती थी, इसलिए वो शुरुआत में बहुत नहीं हुए उन्हें। और बाद में उन्होंने क्रिकेट पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और फिर आगे की पढ़ाई शुरू की, जिसके अंदर वो स्कूल की पढ़ाई ले और श्रीनगर से करते हैं। और बाद में वो मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और बाद में आगे की पढ़ाई है वो फिर कैरियर की शुरुआत करते हैं, जिनमें वो इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए सोचा। ठीक है, और फिर उन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए स्थानीय जो भाषा है उनकी जो लद्दाखी, ठीक है, उसमें व्यवहारिक शिक्षा पर है वो काम शुरू किया। और फिर उन्होंने सिकमोल की स्थापना की, जिन्होंने हम बोल सकते हैं इसको स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ठीक है, इसकी स्थापना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई और ये एक सोलर ऊर्जा से चलता है जिसमें। ठीक है, और बाद में विद्यार्थी किताबों के साथ खेती, इंजीनियरिंग और जीवन कौशल भी सीखते हैं इसके अंदर। और फिर कम अंक जो लाने वाले विद्यार्थी थे उनके लिए उन्होंने अलग से एक स्कूल बनाई, उस स्कूल में केवल वही विद्यार्थी जाते हैं जो फेल हो जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम के अंदर, तो उनके लिए उन्होंने एक अलग से विद्यालय बनाया और वहाँ उन बच्चों ने एडमिशन लिया, पढ़ाई करी, अपना अच्छा करियर बनाया। फिर उन्हें आइस स्तूप है वो बनाया, जिसमें तकनीकी विकसित की। ठीक है, उन्होंने आइस स्तूपा में अपनी तकनीकी को विकसित किया और फिर सर्दियों में भी पानी को शंकु के आकार में जमा दिया। ठीक है, जहाँ लद्दाख में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण पानी की किल्लत होती है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का एक आविष्कार किया जिसमें गर्मियों में भी बर्फ़ है वो एकदम धीरे धीरे पिघलती है और फिर किसानों के लिए जो सिंचाई का पानी है उसकी व्यवस्था हो सकती है, फिर वो खेती बाड़ी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने देश के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और तकनीकी में बहुत ज़्यादा सुधार वो उन्होंने लाने की कोशिश करी है। बाकी जो फिल्म बनी है 3 इडियट्स, ठीक है, उनमें जो फुनसुक वांगडू का जो किरदार है वो भी उन्हीं के ऊपर से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं और बाद में उन्हें पुरस्कार भी मिले हुए हैं 2018 के अंदर उन्हें, और 2018, 16 इसमें। ठीक है, और राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। और हाल ही के जो वर्षों के अंदर हम बात करें तो लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण की बात, स्थानीय लोगों के अधिकार और सृजनशील विकास के जो मुद्दे हैं उन पर जो शांतिपूर्ण अभियान उन्होंने जो चलाए हैं, और हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तनों के जो प्रभाव की जो आवाज़ उठा रहे हैं आज के दिनों में या हाल ही के वर्षों में। ठीक है, और बाकी सोनम वांगचुक जी जो सर हैं वो हमें सिखाते हैं कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और समस्याओं की जो समाधान है वो खोजने की क्षमता भी है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो अपने देश के लिए करी हैं और उन्होंने कुछ ऐसे टेंट भी बनाए हैं जिसमें फ़ौजी जो लोग हैं वो रह सकते हैं, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर भी उन्होंने गर्मी का एहसास रहता है। इस तरीके से काफ़ी स्कूल बनाना और इस तरीके से आइस स्तूप बनाना जिससे खेती की जा सके पानी से, और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देश में
मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योगदान दिया है। और आज के दिनों में वो 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारे लिए ही बैठे हैं, वो किसी और के लिए नहीं बैठे हैं। वो पेपर लीक के मामलों में और इस तरीके से उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो बाकी मिलते हैं